हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। केपीआईटी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उससे भी बताया कि इन्होंने ₹6 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इसके साथ साथ इन्होंने अपडेट शेयर की जो इनकी सब्सिडरी कंपनी थी पाथ पार्टनर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसको इन्होंने अपने जो पेरेंट कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड उसमें मर्ज कर लिया है। मर्जर का रीजन बताया कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू सिनर्जी ऑफ ऑपरेशन एंड रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके फंड्स को या किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इनके बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इस मर्जर के बाद। और जो मर्जर हुआ है इसका इन्होंने असेट बताया कि एक्चुअली डेटा मिलियन में है, मैं करोड़ में बता रहा हूँ कि 111 करोड़ का है और नेटवर्थ 86 करोड़ की, जबकि इसका एनुअल जो टर्नओवर था वो 98 करोड़ के आसपास का पर एनम रहता था। इस डील या इस मर्जर के बाद अब जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का टोटल असेट है वो 2533 करोड़ का हो जाएगा और नेटवर्थ 1951 करोड़, जबकि टर्नओवर एनुअल जो है इनका हो जाएगा 2564 करोड़ के आसपास। तो इस मर्जर के बाद अब पर एनम टर्नओवर केपीआईटी का इस मर्जर के बाद 2564 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। डेटा मिलियन में मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूँगा। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम जो है 1574 करोड़ की है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1497 करोड़ की थी। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में अगर देखें तो कंपनी का जो इनकम है उसमें लगभग 5% के आसपास का जंप देखने को मिला है। अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी की इनकम थी 1334 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की इनकम में इंक्रीज है वो लगभग 18% का है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये इंक्रीज मात्र 5% का है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1272 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 1234 करोड़। और उससे पिछले ईयर यानी 2024 के मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 1109 करोड़ का। तो यहाँ क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का पैट है 245 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 187 करोड़ का। तो यहाँ कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे 31% का जंप है, जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का जो प्रॉफिट था 166 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 75% के आसपास का जंप देखा गया, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये इंक्रीज 31% का है। तो इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9.01, लास्ट क्वार्टर में 6.89 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6.06 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस भी इंक्रीज होते हुए दिखा है। अगर इनके सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, मतलब किस जियोग्राफिकल रीजन से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो अमेरिका से जो है 434 करोड़ का, यूके एंड यूरोप से 691 करोड़ का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 845 करोड़ का। मतलब मेनली जो इनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो अमेरिका से हो रहा है और यूके एंड यूरोप मतलब वेस्टर्न कंट्रीज पे ही डिपेंडेंसी है इनकी रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनका अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए देखा जाए तो रेवेन्यू का इंक्रीज 18% का ईयरली बेसिस पे और प्रॉफिट में लगभग 47% के आसपास का इंक्रीज ईयरली बेसिस पे काफ़ी शानदार माना जाएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे। और कंपनी ने ₹6 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे रहे और डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे और इन रिजल्ट्स का इस स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।